डुअल डिग्री को लेकर, यानी कि 2 डिग्री एक साथ होने पर, एक ही समय अंतराल पर होने पर आप फॉर्म भर पाएंगे रेलवेज के या नहीं भर पाएंगे। ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं है, रेलवे में जिसमें भी आपके लिए ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको 2 डिग्रीज की ज़रूरत पड़ती है और वो डिग्रीज अगर एक ही समय की हैं तो क्या आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वीडियो में चर्चा का विषय है। मैंने इससे पहले इसमें एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था बाकायदा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो फॉर्म नहीं भर सकते। उसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न थे जिनके जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनके डाउट है, उनका डाउट क्लियर करना है कि जो उनके सवाल थे उस सवाल के जवाब को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। मेरे प्यारे दोस्त, एक ये वीडियो था जो आप देखेंगे हमारे चैनल पर, पाठशाला रेलवे एग्जाम पर, इस चैनल पर आप देख सकते हैं कि डबल डिग्री वालों के लिए जो जरूरी खबर है उस खबर पर ये वीडियो मैंने बनाया था और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जरूरी होती हैं अगर आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि कौन से सेशन में, किन सेशन में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग है तो कैसे आप किन का फॉर्म भरेंगे। ये वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, सभी लोग जो वीडियो इसको देख रहे हैं वो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, वो भी डबल डिग्री के ही नाम से होगा। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था कि आप अपने कमेंट को लिख दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं तो वो कमेंट मैं लेते हुए चल रहा हूं और उनके जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करता हूं। जैसे पहला कमेंट किसका है, हेमंत कुमार का। ये कह रहे थे सर मेरा 10th 2021 में पास हूं और ITI 2023 में पास हूं और 12th में ही 2023 में फेल भी हूं। अच्छा, 2023 में 12th फेल हूं, 2024 में 12th पास हूं और रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूं। प्लीज़ बताइए सर मुझे अब क्या करना चाहिए सर। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं हेमंत भाई कि आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो उस पर एक बात कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने कहा कि आपका 10th 2021 में पास है, आपने 2023 में यानी 2 साल के बाद ITI में एडमिशन ले लिया। ठीक, 10th आपने 2021 में किया, 2023 में आपने ITI में एडमिशन ले लिया और 2023 में ही आप 12th फेल हो गए। फिर आपने 2024 में 12वीं पास करी, यही तो है आपका सवाल। अब आप ये कह रहे हो कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इसमें मैं आपका मार्गदर्शन कर देता हूं। तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखना कि 2023 वाले सेशन में आपने ITI में भी इनरोल किया है और 2023 के ही सेशन में आपने 12th में भी इनरोल किया है। आप फेल हो गए हैं वो बात अलग है, लेकिन दोनों में ही 12th में ही एक ही समय पर इनरोल किया है तो ये आपकी डबल डिग्री एक ही समय पर की हो गई। और एक ही समय पर अगर आप ITI और 12th को देख रहे हैं तो ये मान्य नहीं होगी। ये आपकी ITI और 12th जो है एक ही समय का है, मान्य नहीं होगा। तो कोई ऐसा फॉर्म जो कि इस बेस पर आता है जिसे आप 12वीं के हिसाब से भर सकते हैं तो उसमें सिर्फ 12वीं की डिग्री लगाइएगा, ITI की मत लगाइएगा। कोई ऐसा फॉर्म आता है जिसमें आप 10th प्लस ITI के बेस पर भर सकते हैं तो उसमें आप 10th के साथ ITI लगाना। क्लियर हो गई कंफ्यूजन। अगले सवाल पर चलते हैं। जो अगला सवाल हमसे पूछा गया है वो है राजा कुमार का। इन्होंने कहा है सर यदि कोई विद्यार्थी का ITI सेशन 2018 से 2020 है और कोरोना के कारण उसका फाइल 2020 में, उसकी फाइनल परीक्षा 2020 में नहीं हुई, कोरोना के कारण एग्जाम लेट होकर अप्रैल 2021 में हुआ। कब हुआ? अप्रैल 2021 में हुआ। वह विद्यार्थी 2020 से 2023 के सेशन में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और एडमिशन भी कोरोना के कारण लेट होने के कारण जनवरी 2021 में हुआ। तो यहाँ पर तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि उस विद्यार्थी का डिग्री ओवरलैपिंग कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं, कोरोना के कारण जिसके सेशन में लेट हुआ है उसका डिग्री ओवरलैप डिग्री नहीं होगी। बात को ध्यान से समझना भाई। आपका ITI का सेशन 2018 से 2020 का था, एग्जाम 2020 में होना चाहिए, नहीं हुआ। 2021 में आप अपना पॉलिटेक्निक वगैरह में एडमिशन ले लेते। 2020 में एग्जाम होना चाहिए था या 2020 में जिस मंथ में एग्जाम होना चाहिए था उसको छोड़कर अगले किसी मंथ में आप अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम कब हुआ? जाके अप्रैल 2021 में। तो ये पैंडेमिक थी, ये महामारी थी जो कि वैश्विक महामारी थी। इसमें अगर आपका कुछ देर हुआ तो वो ओवरलैपिंग डिग्री नहीं कहलाएगा। मैं आपकी बात समझ गया। 2020 से 2023 है जो सर्टिफिकेट पे स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप बस एक चीज और देख लेना कि ये 2020 वाला एग्जाम 2021 में हुआ था, इसका जो सेशन आपने लिया वो 2021 में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना के कारण डिले हुआ है, आप इसको बताएंगे तो डबल डिग्री मान्य नहीं होगी, सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा है, कोई बात नहीं, आप एक मेल या एक एफिडेविट लगा लेना कि ये ऐसा जो हुआ है वो कोरोना के कारण हुआ था, बस काम हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग डिग्री आपकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं आराम से। अगला सवाल था ये नाम था सौमित्र मंडल का। सौमित्र मंडल कह रहे थे सर मेरा ग्रेजुएशन 2018 में फाइनल एग्जाम हो गया था, ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम 2018 में हो गया था, लेकिन रिजल्ट 2019 फरवरी में आया और आईटीआई 2018 से 2020 सेशन मगर कोरोना के चलते लेट हुआ, सर्टिफिकेट में 21 डेट दिखा रहा है। सर्टिफिकेट में क्या डेट दिखा रहा है? 21 डेट दिखा रहा है, ओवरलैपिंग है या नहीं। बस आप एक काम करिएगा, जैसे जिस वर्ष 2018 में आपका फाइनल एग्जाम हुआ था वो वर्ष का महीना देख लेना, मंथ देख लेना कि जिस वर्ष आपका एग्जाम हो गया था उस मंथ को छोड़कर, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम जुलाई महीने में हो गया, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी आपने अगर आईटीआई में एडमिशन लिया, कभी भी आईटीआई में एडमिशन लिया है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने इससे पहले एडमिशन ले लिया है तो मैं नहीं बता रहा हूं, आपने जो लिखा है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। इस महीने में मान लीजिए जुलाई महीने में 2018 में आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं कि फरवरी में रिजल्ट आया या मार्च में आया, कोई मतलब नहीं, इसीलिए कहा था उस वाले वीडियो को पहले देख लेना सही से। अब जुलाई के बाद किसी भी महीने में आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी आपने आईटीआई में एडमिशन लिया तो आपकी डिग्री ओवरलैप नहीं मानी जाएगी, आप फॉर्म भर सकते हैं बड़े आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं। सर इस केस के हिसाब से तो 2016 से पहले ओवरलैप हो रहा था तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी, 2016 से पहले ओवरलैप हो रहा था क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन 2016 के बाद की है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाकायदा उसमें कोर्ट के केस का वर्डिक्ट भी दिखाया था कि कोर्ट ने रेलवे के ही विद्यार्थी को नौकरी दी थी ये मानते हुए। ठीक है, एक BVI गेमिंग करके हैं, इनका प्रश्न था कि सर 10th के बाद डायरेक्ट आईटीआई की है, 2022-24 आईटीआई फाइनल एग्जाम जुलाई होना था लेकिन रिजल्ट सितंबर 15 जो आएगा, मैंने अगस्त में इंटर में एडमिशन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम अगर जुलाई में हो चुका है, होना था, लेकिन रिजल्ट सितंबर में आएगा, कोई रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एग्जाम अगर जुलाई में हो गया, अब रिजल्ट सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, दिसंबर में आया, दिक्कत नहीं है। और आपने अगस्त में इंटर में एडमिशन लिया है, फाइन, कोई दिक्कत ही नहीं है। जुलाई में एग्जाम हुआ, आपने अगस्त में एडमिशन लिया है, तो ये ओवरलैप का केस नहीं हुआ भाई, यही तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था, देखना चाहिए। आप फॉर्म भर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगला सवाल था बबलू कुमार का, सर जी मैं इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीए किया हूं और सेम ईयर में आईटीआई रेगुलर एडमिशन करके 2 साल में कंप्लीट किया है, अब मैं क्या करूं प्लीज बताइए। जो आपने इग्नू से एडमिशन वो किया था क्या बीए, वो डिस्टेंस लर्निंग से किया था, करेस्पॉन्डेंस से किया होगा, पक्की बात है। तो अगर एक रेगुलर कोर्स है और एक करेस्पॉन्डेंस कोर्स है तो दिक्कत नहीं है, एक पत्राचार के माध्यम से आपने डिग्री हासिल करी और उसी सेशन में, सेम सेशन में एक डिग्री रेगुलर हासिल करी है तो समस्या नहीं है। बस ये याद रखिएगा उनके एग्जाम जो थे वो साथ में ना हुए हों। ठीक है, एग्जाम की डेट अगर कोई क्लैश हो जाएगी तो आपको दिक्कत है, अगर एग्जाम अलग अलग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक पत्राचार माध्यम से यानी करेस्पॉन्डेंस माध्यम से डिग्री ली है और एक डिग्री आपने किससे ली है, एक डिग्री आपने रेगुलर जाकर ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये है छवि का। छवि ने प्रश्न पूछा है कि हेलो सर आई नीड योर हेल्प सर। सर मेरा ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक एक साथ कंप्लीट हुआ है सर, मैंने आरपीएफ और एएलपी दोनों का फॉर्म फिल किया है, इससे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मुझे क्या करना चाहिए। शायद यही होगा आगे कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक आपका साथ में है, ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक आपका साथ में है तो डिग्री ओवरलैप्ड है। अब आप एक काम करिएगा, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर डिजी लॉकर में नहीं है तो अच्छी चीज़ है, हो सकता है रेलवे की उस पर नज़र पड़े, हो सकता है ना नज़र ना पड़े। अगर नज़र नहीं पड़ती है तो सो फॉर सो गुड,
नज़र पड़ती है तो दिक्कत होगी, ठीक है, 100% दिक्कत होगी। और आप एक काम करना कि अब आगे से याद रखना कि अगर कोई ऐसा फॉर्म आता है जिसमें पॉलीटेक्निक और ग्रेजुएशन दोनों मांगे जाते हैं अच्छी पोस्ट के लिए, तो आप उसी पोस्ट को भरना जिससे आप एक चीज चाहते हो। आप चाहो तो ग्रेजुएट वाली पोस्ट भरना और आप चाहो तो टेक्निकल वाली पोस्ट भरना, लेकिन इन दोनों में कोई एक ही भरना, आगे भविष्य के लिए बता रहा हूं। जैसे आपने यहां पर एएलपी का फॉर्म भरा, तो एएलपी का फॉर्म आपने जो भरा है, कहां लिखा है, एएलपी का फॉर्म जो भरा है वो आपने टेक्निकल डिग्री के आधार पर भरा होगा, और जो आरपीएफ का फॉर्म भरा होगा वो आपने जो है ग्रेजुएशन के आधार पर भरा होगा। लेकिन अगर आपने आरपीएफ में पॉलीटेक्निक का भी डिटेल लगा दी है तो दिक्कत होगी। ऐसे में आपको करना कुछ नहीं है, बस भविष्य में याद रखना कि क्या करना है, इन दोनों में कोई एक ही एग्जाम दे दीजिएगा, ये मेरा आपको सजेशन है। वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर आप नज़र नहीं पड़ती है, पड़ जाएगी तो दिक्कत है, तो एग्जाम एक ही देना, ठीक है, कोई भी जो आप सिलेक्ट कर लो। अगला सवाल था 10th के बाद 12th हुआ है, उसके बाद आईटीआई की हूं तो होगा कि नहीं, मेरा ओवरलैपिंग वाला सिस्टम नहीं है। 10th के बाद 12th किया है, उसके बाद आईटीआई की हूं, अच्छा, तो जब ओवरलैपिंग वाला सिस्टम नहीं है तो फॉर्म भर सकते हो किसी भी डिग्री के लिए, कोई भी फॉर्म भर सकते हो, दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। जैसे एनटीपीसी में आप अंडर ग्रेजुएट भी भरिए, ग्रेजुएट भी भरिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ओवरलैपिंग का सिस्टम नहीं है, आप खुद बता रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त होके काम करिए। ग्रेजुएट नॉन कॉलेज है और आईटीआई रेगुलर किया है, सर जी ओवरलैपिंग है क्या, ये क्वेश्चन है सोहन स्वामी का। ग्रेजुएट नॉन कॉलेज होने का मतलब क्या है, ये बात आप मुझे बताना। नॉन कॉलेज होने का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है, क्या वो करस्पॉन्डेंस से किया है या प्राइवेट किया है। अगर ऐसा कुछ है कि आपने ग्रेजुएट करस्पॉन्डेंस से किया है, करेस्पॉन्डेंट मतलब पत्राचार के माध्यम से, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपने ग्रेजुएशन जो है सेम ईयर में प्राइवेट कॉलेज से किया है। प्राइवेट कॉलेज से करने का मतलब अलग होता है, बस वहां जाना नहीं पड़ता है, पैसा खिला दिया जाता है। करेस्पॉन्डेंस से मतलब होता है पत्राचार, दूर से पढ़ाई होती है। तो करेस्पॉन्डेंस अगर किया है आपने जो ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है, और एक रेगुलर डिग्री है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन करेस्पॉन्डेंस से किया है, तो किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है तो ओवरलैपिंग काउंट होगी, और अगर ऐसा है जैसा मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसे किया है तो ओवरलैपिंग काउंट नहीं होगी। आगे ठीक है, इनका हो नहीं। मेरा सफर, सर मैंने 12th की एग्जाम में फेल हो गया था 2020 में, फिर मैंने आईटीआई में 2020 में एडमिशन ले लिया और 2022 में आईटीआई कंप्लीट हो गया, और मैंने जीएएफ सर्टिफिकेट लगा के 2022 में 12th में एडमिशन ले लिया और 2023 में 12th हो गया। सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने दोबारा एडमिशन लिया ना 12th में 2023 में, 2023 में 12th हो गया, 2022 में एडमिशन लिया था ना, और 2020 से 2022 में आईटीआई लिया। तो आईटीआई के एग्जाम का मंथ और अगर 12th में एग्जाम के मंथ का एडमिशन का मंथ, ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो आपकी ओवरलैपिंग काउंट नहीं होगी। सीधा सीधा फॉर्म है, आप फॉर्म भर सकते हो। अगर नहीं है, ये अलग अलग है, तो एक ही है तो ओवरलैपिंग काउंट हो जाएगी। ठीक है सर जी, मेरा आईटीआई और बीए प्राइवेट किया है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बीए प्राइवेट क्या होता है? बीए प्राइवेट करने का मतलब क्या होता है? बीए प्राइवेट का मतलब होता है आपने सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से किया होगा। प्राइवेट कॉलेज में ऐसा थोड़ी है कि आपको रेगुलर जाने पर पाबंदी होगी, आपको रेगुलर जाना चाहिए था। अगर ये बीए आपने करस्पॉन्डेंस से किया होता तो आपका काम आसान हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। प्राइवेट करने का मतलब ये ओवरलैपिंग हो गई ना भाई। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, आईटीआई में उधर एडमिशन ले लिए, बीए प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, बस वहां पर ये जुगाड़ बना ले कि हमें जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम तो सेम है। बीए प्राइवेट कॉलेज से किया है ना, लेकिन कोर्स तो रेगुलर ही है ना भाई। अगर आपने यही किसी ओपन यूनिवर्सिटी या करेस्पॉन्डेंस से किया होता तो वो एक अलग बात होती, पत्राचार से। कभी भी ये गलती मत करिएगा इन फ्यूचर जो बच्चे हैं। अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो टेक्निकल कोर्स हमेशा रेगुलर होता है, वहां पर आपकी अटेंडेंस होगी ही होगी। आपने सोचा कि कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम हम किसी प्राइवेट कॉलेज से कर ले तो वहां पे भी अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए। बस होता क्या है कि थोड़ा बहुत जान पहचान के कारण वहां जाना नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम नहीं है, वो भी रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है, बस वो प्राइवेट कॉलेज से है।
आप यही बैचलर डिग्री प्रोग्राम इग्नू या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कर लेते तो वो पत्राचार कहलाता, तब दोनों डिग्री एक साथ मानी जाती हैं। तो वो ओवरलैपिंग अगर आप प्राइवेट कॉलेज से किए तो होगी। और इसके बाद के जितने भी जो भी सवाल हैं, मुझे लगता है कि वो सारे के सारे सवाल इन्हीं से रिलेटेड हैं। अगर किसी का और कोई प्रश्न रह जाता है तो बाद में मुझे कमेंट्स में लिख देना, अगर इनके अलावा किसी का कोई और शंका है तो। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न जो थे वो मैंने क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी भी कोई आपका वो रहता है प्रश्न, शंका, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।